हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोस। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि कायरो प्रैक्टिशनर कैसे बना जाए अगर हम बनना चाहे तो अगर आप कायरो प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि ये करते क्या है। तो वो जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि वो सारे जो मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड चीज करते हैं, जैसे कि जॉइंट, आपका सॉफ्ट टिश्यू, आपका स्पाइनल मैनिपुलेशन, ये सारी कैटेगरी इसी में आती है, जिसका मैनुअल थेरेपी किया जाता है। जिसका मतलब ये होता है, मैनुअल मीन्स जो इंसानों के हाथ से होने वाली चीजें होती है, और थेरेपी इज द थेरेपी। इसी के बाद हम बात करेंगे कि फीस कितनी लगेगी। तो ये कोर्स की फीस जो होती है वो 6,000 से लेकर 15,000 तक होती है। ये थोड़ी बहुत वेरी भी कर सकती है अगर आप कोई और स्टेट में हो, या फिर आपका स्टेट थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, फेमस इन द आई मीन मेट्रो सिटी है, या फिर आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, तो वहां के हिसाब से आपकी फीस भी वेरी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सैलरी क्या होती है। सैलरी की अगर बात करें तो इंडियन रुपीज में ये होती है 20,000 to 25,000। ये भी वेरी कर सकती है अगर आपकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई हो और आपकी स्किल्स जो है वो बहुत डेवलप हुए हो। इसी के साथ आपका एक्सपीरियंस अगर बड़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो होता है। इसी के साथ में हम बात करेंगे नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपको पीसीबी जो कि होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको 12th पास करनी होती है, और इसका एडमिशन क्राइटेरिया जो होता है वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होता है। सो इजी फॉर यू। सो नेक्स्ट ये करेंगे कि इंग्लिश और सोशल साइंस की इसमें डिपेंडेंट भी होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको आनी जरूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें स्टडी प्लस ट्रेनिंग बताई जाएगी। ट्रेनिंग इन द सेंस आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अगर आप इसमें डॉक्टर प्रोग्राम प्लस आपके इयर्स ऑफ ड्यूरेशन काउंट किया जाए तो इसमें आपको 5 इयर्स लगते हैं। तो 3 इयर्स का जो होता है वो आपका यूजी होता है, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन, और 2 इयर्स का जो होता है वो आपका पीजी होता है, जो कि 2 साल का होता है। तो कुल मिलाकर हो गए 5 साल। इसी के साथ क्रायो प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके क्लासरूम स्टडी जो होती है वो 42,000 घंटे के होने चाहिए, जो कि आपके 3 साल में कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें लैब वर्क होता है, इसी के साथ आपकी क्लिनिकल वर्क भी होते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो सब्जेक्ट्स क्या होंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसी के रिलेटेड हम बात करेंगे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, रेडियोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और लैब डायग्नोसिस और बायोमैकेनिक्स जैसी चीजें, ये सारे जो रिलेटेड है आप बायोलॉजी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, और जो भी ये पढ़ाया जाएगा आपको ये इसके साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस भी दी जाएगी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी मेडिकल फील्ड में जाइए, इसमें से सारे ही सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो सबको पढ़ने ही होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं? आप ऑर्थोपेडिक्स में कर सकते हैं, जीरियाट्रिक में कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं। लाइक आप क्रायो प्रैक्टिशनर बनने के बाद भी फिजियोथेरेपी कर सकते हो, और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसके बाद भी आप कायरो प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। इसी के साथ आप न्यूरोलॉजी कर सकते हैं, वर्टिब्रल सबलक्सेशन कॉम्प्लेक्स, फिक्सेशन कंसेप्ट, मैनिपुलेशन प्रोसीजर, बोन पैथोलॉजी और इमेज टेक्निक के साथ स्पाइनल डिस्फंक्शन जैसी चीजें ये सारी इंक्लूडेड होती है आपकी स्पेशलाइजेशन के कोर्स में। अब रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ आपकी नीड होगी अगर आप क्रायोपैक बन जाते हैं तो मिलिट्री हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन ये आएंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट जॉब्स भी है। साथ में ओल्ड एज होम जो होता है, जिसे हम वृद्धा आश्रम कहाँ करते हैं, जहां पर ओल्ड पीपल्स जिनके कोई आगे पीछे नहीं होता उन्हें रखा जाता है, तो वहां पे इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल हाउस फार्मिंग, जो कंटिन्यूअस वर्कर्स काम करते होते हैं, उन्हें इस चीज की नीड होती है, तो वहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और इसे डिमांड भी ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो पर एनम वाइज, साल की सैलरी वाइज हम बात करते जाएंगे तो क्रायोपैक जो है वो 5 लाख कमाता है साल के। एसोसिएट क्रायोपैक जो होगा वो 4 लाख कमाएगा। स्पोर्ट्स क्रायोपैक जो होता है वो 4 लाख पर एनम। क्रायोपैक रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो 5 लाख पर एनम, और क्रायोपैक कंसल्टेंसी जो होते हैं वो 2.9 लाख पर एनम, पकड़ लीजिए 3 लाख के आसपास पूरे साल भर में कमाता है। इसी के साथ ये कोर्स, अगर आपने कोई दूसरा कोर्स कर रखा है जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, इसके साथ में आप क्रायोप्रैक का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रायर कोई कोर्स कर रखा है तो इसके साथ में ये साइड में कोर्स आपको नीड में आएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।